अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। अभी अभी हमारी एक अम्मा जी का सवाल था। अम्मा जी ने सवाल किया, उस सवाल का जवाब अम्मा जी को भी दिया। तो सोचा कि ये सवाल जो है ना, और बहुत सारी हमारी मस्तूरात, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ ऐसी होंगी जिनके जहन के अंदर होगा, लेकिन ना ख़वातीन के अंदर, औरतों के अंदर हया का ज़्यादा मादा होता है। वो शर्म हया की वजह से बहुत सारे मसाइल, पेचीदा मसाइल किसी से पूछते नहीं हैं। तो ना पूछने की वजह से वो बेचारी जो है ना, जैसे है वैसे की वैसे करती रहती हैं, खामोश हो जाती हैं। इसलिए नहीं पूछती हैं, उससे किसी से सवाल करेंगे तो क्या कहेगा, आगे क्या सोचेगा। तो इसलिए उनके लिए सबसे पहली तो गुजारिश ये है कि आपके करीब में अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हर जगह मदारिस हैं। आप किसी मदारिस के अंदर चले जाएं, मसाजिद के अंदर इमाम हैं, ख़तीब हैं, उनकी अहलिया लिखी पढ़ी हैं, आलिमा हैं, तो आप उनसे मसला पूछ लें। अगर आप कोई ऐसी मुअल्लिमा नहीं या आलिमा हाफिज़ा नहीं है, तो आप कोई करीबी इमाम हो, पेश इमाम हो, ख़तीब हो, उनके घर पे चले जाएं। आप उनको अपना पूरा, उनकी अहलिया को मसला बता दें। वो अपने शोहर से, इमाम साहब से, किसी से पूछकर आपको गाइड कर देंगी। तो इसलिए मसाइल के अंदर शर्माए मत। अगर आपके पास किसी का, हम दुनियावी मामलात के अंदर कितने राब्ते करते हैं, लेकिन ये दीनी मामलात के अंदर राब्ता करना, किसी से मसला पूछना, इसमें कोई शर्म हया की बात भी नहीं है। तो आपके पास किसी आलिम का, किसी दीनदार का नंबर है, किसी मुफ्ती का, तो आप उनसे अपना मसले की पूछ कर तहकीक और तस्दीक कर सकते हैं, दुरुस्तगी कर सकते हैं। अम्मा जी का सवाल ये था कि अगर किसी का रमज़ान का महीना आ गया, अगर किसी का माहवारी का खून आ गया, 5 दिन की उसकी इद्दत है। 5 दिन तो खून आ गया, 5 दिन के रोज़े तो वह क़ज़ा करेगी। 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन उसका खून चल रहा है, तो 5 दिन के रोज़े हैं, ये तो उसे क़ज़ा करने पड़ेंगे। या जो उसकी मखसूस जो इद्दत है, ये तो रमज़ान के बाद रोज़े क़ज़ा करेगी। 5 दिन के बाद जो उसका खून आ रहा है, तो उसके अंदर वो अपने रोज़े रखेगी। वो जो रोज़े रखेगी वो रोज़े अदा शुमार होंगे। अब जो रोज़े रखें वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन खून आ रहा उसने रोज़े रखें। इन रोज़ों की रमज़ान के बाद क़ज़ा नहीं है, बल्कि इसके रोज़े अदा ही शुमार किए जाएंगे। बहुत सारे कहते हैं कि जी आपने जो ये रोज़े रखे हैं रमज़ान के बाद इनकी भी क़ज़ा करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपके रोज़े हो गए। हाँ, इसके अंदर इस चीज़ का ख्याल करें कि कुरान पाक की तिलावत करना चाहती हैं तो वज़ू के साथ, यानी बग़ैर वज़ू के ना करें। अगर आप मतलब कि नमाज़ पढ़ना चाहती हैं तो नमाज के लिए आप अपने कपड़े बदल कर लें। पाक साफ़ जिस्म और कपड़ा, लिबास, इन दोनों का पाक और साफ़ होना नमाज के लिए ज़रूरी है। इन दोनों का पाक साफ़ हो करके आप अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ें, ज़िक्र अस्कार करें, तस्बीहात पढ़ें। तस्बीहात के लिए पाक यानी जिस्म का पाक होना ज़रूरी नहीं है। आप वो बैठे उठे चलते फिरते आप ज़िक्र अस्कार कर सकती हैं। कुरान पाक की तिलावत, दूसरा नमाज, नवाफिल जो भी हैं, इनको अदा करने के लिए आपके जिस्म का, आपके लिबास का पाक होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो कहा जाता है बाद में क़ज़ा होगी, इनकी कोई क़ज़ा नहीं है, आपके अदा ही शुमार होंगे। इसके अलावा हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, दोस्त अहबाब जो भी सुन रहे हैं, किसी किस्म का कोई भी आपको मसला दरपेश हो, मर्दों का, औरतों का, पेचीदा मसाइल हों, अंदरून हों, बैरून हों, आपके पास हमारा नंबर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जिन चीज़ का इल्म होगा इंशाअल्लाह उसमें आपको गाइड करेंगे, आपको आपके सवाल का जवाब फ़ौरन मिलेगा। जिन चीज़ों का इल्म हमारे पास भी नहीं है, इंशाअल्लाह वह मदारिस से, दारुल इफ्ता से, हमारे असातिज़ा इकराम से हम उनसे पूछकर फिर भी आपको इंशाअल्लाह गाइड करेंगे। आपको इसी तरीके से नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि आप रमज़ान मुबारक का महीना है, बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लें। और ये हमारा चैनल है और दीनी चैनल है, ख़ुद भी इसको सब्सक्राइब करें, ख़ुद भी अपने मालूमात में इजाफ़े के लिए, और ख़ुद भी इसको देखें और दूसरे दोस्त अहबाब तक भी इसको शेयर करें, ताकि उनकी ज़िंदगी के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शायद कि ये देखने सुनने की वजह से अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक दे दे। दुआ है अल्लाह पाक से मुझे, आपको, हमारे चैनल के दोस्त अहबाब को, तमाम सुनने सुनाने वालों को अल्लाह पाक इस रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर, बाबरकत महीने के अंदर खूब बढ़ चढ़कर अल्लाह पाक हमें रमज़ान की नेमतें, बरकतें अल्लाह पाक नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।